तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं और ये प्राचीन मंदिर है। वो इसकी सीलिंग हुई है। तो ये पहले कच्चा था तालाब। जहाँ से क्या हुआ था, जब वो मिट्टी खोद रहे थे जो लोग, जहाँ की जो प्राचीन बात है जी जी। तो मिट्टी में क्या हुआ कि जैसे वो हमारे काम करते हैं ना गई। तो गाइस ये देखिए मंदिर का रात का व्यू। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं रोटी मोड़ आया था और आज मैं आपको यहाँ पे शिव मंदिर दिखाऊंगा जहाँ पे भोलेनाथ खुद प्रकट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। तो दोस्तों इस समय मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। कुछ इस तरीके का व्यू है मंदिर का। और मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां चल रही है, कल शिवरात्रि है। चलो आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए जो दूर दूर तक जगह दिखाई दे रही है, ये सारी जगह मंदिर की है। और ये लंगर हाल बना है इधर मंदिर के पास। देखिएगा इसकी सारी जगह मंदिर की है जहाँ पे भोलेनाथ खुद प्रकट हुए हैं। तो देखिएगा इसे आप देख सकते हैं मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अभी आपको अंदर से करवाते हैं व्यू मंदिर का। ये इधर हनुमान जी की मूर्ति है। और इधर गणेश जी की है। जहाँ पर शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं जहाँ पे। ये भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है और जहाँ पे भोलेनाथ खुद प्रकट हुए हैं। और ये प्राचीन मंदिर है। ये बरब्रह्म का पेड़ है। और आपको पूरे मंदिर का व्यू करवाते हैं कि किस तरीके का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है इस गांव का, जहाँ पे रोज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए आप मंदिर का पूरा व्यू, कुछ इस तरीके का व्यू है मंदिर का। अभी मैं दूसरी साइड आ रहा हूँ। देखिए एक बड़का वृक्ष यहाँ पे ही है, यहाँ पे लोग पानी चढ़ाते हैं और तेल का दिया जगाते हैं और पूजा करते हैं बड़की। ये सूर्य को पानी देने के लिए स्थान बनाया गया है जहाँ पे। चलो आइए उन भाई जी से बात करते हैं कि मंदिर का रहस्य। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो भाई जी आप बता सकते हैं कि इस मंदिर का क्या रहस्य है। आपको सबसे पहले आपको मुबारक है आने वाली कल जो शिवरात्रि का। जी जी आपको भी। तो मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ मेरे पड़ोस में मेरा गांव है। जी जी। तो हमने जो अपने बुजुर्गों से जो सुना हुआ है इस मंदिर प्रांगण के बारे में, इसकी कथा जो सुनी हुई है तो वो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। यहाँ पास में ही पड़ता है जसरोटा, जो ऐतिहासिक एक बहुत बड़ी नगरी शहर था, राजा थे वहाँ के। तो हमने सुना है कि ये पीछे इधर प्रांगण है ना, जो पीछे आप खेत खलिहान देख रहे हैं। हाँ जी जी। तो यहाँ किसी ज़माने में सुना जो बुजुर्गों से कि वहाँ क्या था कि वो राजा का इतना बड़ा राज्य था, तो वहाँ लोग रहते थे। जी जी। तो गर्मियों का दिन आया तो उन्होंने बोला कि हमें पानी की दिक्कत आ रही है। तो एक मैसेज गया राजा जी के पास, तो हमें पानी नहीं मिल रहा, पशुओं के लिए अपने लिए पानी चाहिए। तब तो संसाधन थे नहीं इतने। तो उन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि एक तालाब निकाल लो। तो प्रजा को बोला जो भी तो हम पूरी आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये सामने मेरे थोड़ा आगे आ जाइए, वो पीछे एक तालाब है जहाँ से ये इतिहास शुरू हुआ, वो पीछे है। आइए आप। तो चलिए गाइस आपको तालाब दिखाते हैं। वो सामने जो आप देख रहे हैं ना झाड़ियाँ, वो सामने अभी वो पक्का हो गया है। वो सामने जो झाड़ियाँ हैं, हाँ। अगर देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। तो गाइस चलिए आपको तालाब दिखाते हैं। तो थोड़े बड़े बोले थे। हाँ जी। बड़े भोले लोग थे। हाँ जी जी।
तो उन्होंने उसको छोड़ दिया वहीं के वहीं। तो ये सारा प्रांगण मैं आपको बताऊंगा। सामने जहाँ जसोटा के महल दिखते हैं, अभी दिन को भी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो सामने ये सारा प्रांगण जो है जसोटा वाले राजा का था। यहाँ लोग रहते थे। आज भी मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये जो जमीन है ना, हाँ जी जी। जब ट्रैक्टर से इसकी बुहाई करते हैं हाँ तो इसमें से वो घड़े की जो होती है ना, क्या बोलते हैं डोगरी में, ठीकरियाँ निकलती हैं। ठीकरियाँ। हाँ, वो आज भी निकलती हैं। क्योंकि यहाँ आबादी थी कभी किसी जमाने में। तो फिर हुआ क्या कि जब राजा जी को पता चला कि ऐसा है, तो उन्होंने अपने राजा लोग जो होते हैं वो अपने पंडितों को, अपने आचार्यों की पूरी बात मानते हैं। किसी पंडित विद्वान को पूछा कि ये वहाँ ऐसे मुझे मैसेज आया, तो राजा जी ने नंगे पाँव वहाँ से वो आ गए। सुबह वो दिन का टाइम था, नंगे पाँव आए, जब देखा तो तालाब पूरा भर गया था खून से। तो फिर उनके विद्वान आचार्य भी साथ में होंगे भी है कि उन्होंने कहा यहाँ ज्योतिष विद्या से देखा कि यहाँ कोई शिवलिंग है नीचे। तो उन्होंने वहाँ से वो शिवलिंग फिर खुदवाया विधि के अनुसार। तो नंगे पाँव आए और उन्होंने जब पता चला कि शिवलिंग है। नंगे पाँव कौन आए? राजा जो थे, जसोटिया राजा, वो नंगे जी, पाँव जी। यहाँ तक आए। उनको एहसास हुआ, कोई जागृति हुई कि शायद कोई चीज़ निकलेगी, कोई देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ मैक्सिमम जब ऊपर नीचे होता है, प्रकृति में भूचाल वगैरह आते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। जी जी। तो फिर उन्होंने देखा कि शिवलिंग है। फिर शिवलिंग यहाँ से निकाला गया, तो इसको स्थापित किया गया। वो हाइट थी वहाँ। हाँ 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 हमेशा क्या होता है कि जब कोई भी तीर्थ स्थान होता है वो हाइट पे होता है। जी। तो शिवलिंग का वहाँ निर्माण हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो प्राचीन मंदिर है, जो गर्भगृह है, हाँ 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 जो मंदिर का जो बेसमेंट जो आप देख रहे हैं, गर्भगृह जिसे बोलते हैं, उसकी दीवारें आज भी 4 फुट चौड़ी हैं, पत्थर की बनी हुई है। वो जो बरामदा है वो बाद में बना था, बरामदा बाद में निर्माण हुआ। वो हमें 100 साल के आसपास की बात है, लेकिन जो मंदिर है वो आज भी पुरातन है। उसके ऊपर जो गुम्मट है वो वही आकृति से बना हुआ है। हाँ हाँ, वो नींव लगता है, नहीं देखने में ही लगता है कि प्राचीन मंदिर है। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर क्या हुआ कि ये जितना भी जो एरिया है ना, जहाँ के आप शंभू शिव है, इसको हम बोलते हैं शहरी वाले, जितना भी यहाँ से आप मान के यूँ चले 40 से 50 गाँव जो हैं जी। वो सब इनके मतलब आते हैं। तो सारा इनका ही एरिया है। तो ये देवाधिदेव महादेव है स्वयं। तो दूसरी स्टोरी में आपको ये कथा बताऊंगा। तो फिर इसका निर्माण हुआ, छोटा सा मंदिर था, लोग आने लगे, श्रद्धा भावना बढ़ती गई लोगों की। अभी भी लोग आते हैं, जो सच्चे मन से आता है भगवान के दरबार में, हमेशा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है जो बिल्कुल साफ दिल से आता है, जिसके दिल में मैल कपट नहीं होती है, जी। जो खुद का भला और देश और राष्ट्र का भला चाहता है, वो आता है भगवान के मंदिर में, उसकी मनोकामना होती है पूर्ण, जो धर्म के रास्ते पे होगा। हाँ जी पंडित जी। कोई लोग उल्टे उल्टे काम करते हैं, वो नहीं चलता। यहाँ जो धर्म के प्रति होगा, भगवान उसकी आस्था उसके पार लगाते हैं। चलिए, तो फिर धीरे 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 क्या हुआ, एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक कथा जो बड़ी पुरानी नहीं, 40 साल पुरानी कथा है। जी बताइए। यहाँ नीचे एक नहर पड़ती है, बड़ी नहर, आपने देखी होगी। हाँ अगर जी आप जी आए जी। हैं तो हाँ देखिए उस मैंने। नहर का यहाँ सामने क्या था कि 40-45 साल पहले की बात है, वहाँ वो एक अंडरग्राउंड एक ड्रेन निकलती है, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि गुमपुली, डोगरी में बोलते हैं गुमपुली। तो ड्रेन निकल रही थी, तो लेबर के बंदे काम कर रहे थे, मैनुअल काम हो रहा था। तो रात को वो जो ड्रेन थी वो ऊपर से टूट जाती थी। एक दिन 2 दिन लगातार जितना काम किया बंदों ने, वो टूट जाती थी। आखिर जो ठेकेदार जम्मू के हैं, आज उनके बेटे वहाँ बैठे हुए हैं, वो जग बढ़ाना कर रहे हैं, उनको पता है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि ये बार बार टूट रही है ड्रेन, की कारण क्या है, किसी को पूछा। उन्होंने वॉचमैन को रखा कि आप रात को यहाँ जागिए और देखिए कि कौन तोड़ता है, हम उसके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जो वॉचमैन था रात्रि को रहने वाला, जो रात को रहा बंदा, वो कहता मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन घंटियों की आवाज़ थी, टन 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 घंटियों की आवाज़ चलती थी। मोर की आवाज़ सुन रहे हैं आप। तो फिर वो क्या हुआ कि ठेकेदार जी को ऐसा, उन्होंने किसी को पूछा होगा भाई, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी विद्वान को, कि ये ऐसा घंटी की आवाज़ आई है। तो उन्होंने कहा कि उस एरिया में कोई शिव का मंदिर है, आप शंभू, आप वहाँ जाइए, नतमस्तक होइए और अपनी इच्छानुसार जो भी कोई श्रद्धा भावना से वहाँ कुछ कीजिए, आप भगवान के निर्माण कार्य में कुछ आप कर दीजिए। उन्होंने क्या किया नहीं किया वो नहीं मुझे पता, लेकिन उसके बाद उनकी लगन पक्की होगी और उनका जो ड्रेन थी वो कंप्लीट होगी, नहर कंप्लीट हो गई। अब 40-42 साल से वो ठेकेदार जी भी आते हैं, उनका बेटा वही कल लंगर लगाएगा यहाँ, वो भी आए हुए आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन पंडित जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ बात की और इस मंदिर के पूरे रहस्य के बारे में बताया। जय श्री महादेव शिव शंभू। मैं पंडित रामानंद खजूरिया यहाँ का लोकल निवासी हूँ। तो मैं यहाँ मंदिर प्रांगण में भगवान जी के चरणों में आता हूँ। वहाँ देव की मुझ पर बड़ी अनुपम कृपा है। तो जो भी मैंने सुना था अपने पूर्वजों और बुजुर्गों से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जो बातें हमें सुनाई गई, जो हमने महसूस की, ये सत्य है, ईश्वर सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो आज भी विद्यमान और विराजमान हैं। आप शंभू का मतलब है कि वहाँ स्वयं शिव साक्षात बैठे होते हैं। तो ये था, हमने आपके साथ शेयर किया। कभी आप आइए, कोई भी जो देखने सुनने वाले हैं, आप भी अपने भोलेनाथ से मिलिए और मन चाहे वरदान पाइए। जो भी आपकी मनोकामना होगी, भोला बाबा सबकी पूरी करता है। और हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। तो यही मेरी मंगल कामना है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव। तो गाइस, ये देखिए मंदिर का रात का व्यू, कितना अमेजिंग व्यू है मंदिर का।
कल शिवरात्रि की तैयारी चल रही है मंदिर में। चलो आपको अंदर से करवाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और अंदर से व्यू देखते हैं मंदिर का। गैस ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। शिवरात्रि की जोरों से तैयारी चल रही है मंदिर में। आपको कल शिवरात्रि का ब्लॉग भी दिखाएंगे। मंदिर में शिवरात्रि पर बारी भी होगी।